वेलकम टू मेक लर्निंग इजी। मेरा नाम प्रमिला सिंह है और आज का हमारा टॉपिक है एमाइल दुर्खिम थ्योरी ऑफ रिलीजन। ये दुर्खिम की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसमें से क्वेश्चन आपको हर बार एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे टीचर्स के लिए एग्ज़ाम हो। इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले हमने सुसाइड, डिवीज़न ऑफ लेबर, एनोमी और सोशल फैक्ट जैसी इम्पोर्टेंट थ्योरी दुर्खिम की पढ़ ली हैं और आज हम दुर्खिम की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। ये थ्योरी बहुत ही ईजी है, पर इसका जो कंसेप्ट है, अगर आप वो इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो आप इसके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जो ऑप्शन होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि आप एग्ज़ाम में आते हुए भी सही आंसर नहीं दे पाते या भूल जाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और इसके बाद इस थ्योरी से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। Durkheim was the first sociologist to apply the functional approach to religion. धर्म के ऊपर फंक्शनल अप्रोच लगाने वाले पहले सोशोलॉजिस्ट हैं दुर्खिम। Durkheim's concern about religion lay in the fact that it was one of the main agencies of solidarity and morality in society. अपनी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में दुर्खिम ने जो है रिलीजन को स्टडी किया। इसका कारण उनका ये था, उनका इंटरेस्ट रिलीजन में इसलिए गया क्योंकि उन्होंने देखा जो धर्म है वही सोसाइटी में जो नैतिकता और एकता है, जो मोरलिटी और सॉलिडिटी है, उनको बनाए रखने का बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। इससे जो समाज है उसमें एकता भी बनी रहती है और जो समाज के नैतिक मूल्य हैं उनको भी धर्म ही या धर्म के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। इसलिए उन्होंने जो अपनी बुक थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में 1912 की बुक, जब भी आप किसी बुक को याद करते हैं तो बुक के नाम के साथ ही उसका पब्लिशिंग ईयर आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में होता है कि बुक का नाम लिखा होता है, आपसे राइटर का पूछा होता है, पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उसका पब्लिशिंग ईयर पूछा जाता है। इसलिए आप बुक का नाम याद करते हैं तभी आप उसका पब्लिशिंग ईयर साथ साथ याद कर लीजिए। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ का पब्लिश हुई 1912 में। दुर्खिम ने ये जानने की कोशिश की जो धर्म है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है। तो अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, ग्रुप लाइफ इज़ द सोर्स ऑफ रिलीजन। सामूहिक जीवन के कारण ही धर्म का जन्म हुआ। पहले मनुष्य अलग अलग रहते थे तो धर्म नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी, पर जैसे ही लोगों ने समूह में रहना शुरू किया, समूह बनाए, इकट्ठा रहना शुरू किया, तो धर्म का भी जन्म हुआ। लोगों ने किसी प्रतीक को चुन लिया और सारा ग्रुप, सारा समूह उसकी पूजा करने लगा। उस चिन्ह के कारण उस समूह की जो आपसी एकता है उसको बढ़ावा मिला और उसके जो नैतिक मूल्य हैं उनको भी बनाए रखने में उस चिन्ह का बहुत बड़ा योगदान होता था। दुर्खिम ने अपनी रिसर्च के लिए, अपनी स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनको चुना। ऑस्ट्रेलिया की एक अरुणता जनजाति थी जिसको दुर्खिम ने अपनी स्टडी के लिए चुना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुर्खिम ने अपनी स्टडी किस जनजाति पे की, कौन सी ट्राइब थी जिसको दुर्खिम ने स्टडी किया और वे कहाँ के निवासी थे। तो इन दोनों बातों को प्लीज़ मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। दुर्खिम ने अपनी स्टडी में जो था वो जो सोशल रोल और जो फंक्शन था, जो रिलीजन का क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा था धर्म समूह के लिए, उस पर बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने देखा कि लोग एक सिंबल को पूज रहे हैं और उसकी वजह से जो सोसाइटी है, जो वहाँ का समाज है, उसमें बहुत ज़्यादा एकता बनी हुई है। ये जो ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति थी, ये जो थी टोटेमिज्म को मानती थी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन है अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। टोटेमिज्म इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। ये जनजाति जो थी वो टोटेमिज्म को मानती थी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटम क्या है। द टोटम डिनोट अ कॉमन ऑब्जेक्ट सच एज एन एनिमल और अ प्लांट एंड ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग दैट इज कैट। टोटम कोई भी सामान्य वस्तु जैसे कि कोई पशु, पेड़ या कोई धार्मिक चिन्ह भी जिसे लोग पवित्र मानते हैं, जिसको पूरा समूह पवित्र मानता है।
ये जो चिन्ह था, ये जो टोटम था, ये पवित्र होने के साथ साथ जो था सोसाइटी, जिस सोसाइटी के लोग इसको बिलोंग करते हैं या जो इसको मानते हैं, उस सोसाइटी का भी ये सिंबल बन गया, उस सोसाइटी की भी पहचान बन गया। तो दुर्खिम कहते हैं कि लोग असल में धर्म को नहीं पूछकर अपनी ही जो सोसाइटी है, अपना ही जो कल्चर है, उसी को वो पूज रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखें तो आज भी जो बड़े बड़े धर्म हैं, उनके अपने अलग अलग खास निशान हैं जिससे कि उनकी पहचान होती है। ये उन धर्मों के प्रतीक है, जैसे जूडाइज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, ताओइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अपने अलग अलग चिन्ह हैं, अपने अलग अलग प्रतीक हैं, जिनको इन धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो पूजते हैं। यही हैं इन धर्मों के टोटेम या फिर प्रतीक चिन्ह। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र, क्या स्कैर्ड है और क्या प्रोफेन। दुर्खिम कहते हैं जो मनुष्य का जो जीवन है, पूरा जो उसके एक्सपीरियंस है, लाइफ है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक है स्कैर्ड, एक है प्रोफेन। स्कैर्ड मतलब पवित्र चीज़, पवित्र या होली या स्कैर्ड है क्या। The scared has extraordinary, supernatural, and often dangerous and can usually be approached only through some form of ritual such as prayer, incantation or ceremonial cleaning. तो पवित्र क्या है? पवित्र असाधारण है, अलौकिक और कभी कभी बहुत ही खतरनाक होता है। इस तक पहुँचने के उपाय भी कुछ खास होते हैं, जैसे कि प्रार्थना, जादू टोना या कुछ सामूहिक पवित्रता की विधियाँ। तो जो पवित्र है उसका संबंध इस दुनिया से नहीं होकर बाहरी दुनिया से है, अलौकिक, लौकिक वर्ड, जो लौकिक संसार है उससे उसका संबंध है। उसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, वो साधारण लोगों की समझ या पहुँच से बाहर है। उस तक पहुँचने के तरीके भी बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। तो वो इस दुनिया का ना होकर बाहरी दुनिया का है और उस तक पहुंचना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। What is profane? अनहोली या अपवित्र क्या है? The profane is mundane, that is anything. It is a part of ordinary realm rather than the supernatural world. It is unholy. It is believed profane contaminate the scared. क्या माना जाता है? जो अपवित्र है वो क्या है? वो संसारिक है, वो संसार की चीज़ें हैं। यह कोई भी सामान्य जीवन की वस्तु हो सकती है, जैसे कि हमारे जो आपसी रिश्ते हैं, ये जो संसार की चीज़ें हो गई जिन्हें हम यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें इन्हीं में आ जाती है, प्रोफेन के अंदर आ जाती है। इसका संबंध संसार से है, अलौकिक जगह से इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा माना जाता है। प्रोफेन पवित्र को भी दूषित कर देता है। इसमें हम समझ सकते हैं, अगर हम बात करें, हमने सुन रखा है आत्मा का कंसेप्ट। आत्मा जो है वो है अलौकिक, हमें उसके बारे में पता नहीं है, हमने सिर्फ सुन रखा है, वो दूसरे दुनिया की ही है। पर जो यहाँ की संसार की वस्तुएं हैं, हम चीज़ों को जिनको छू सकते हैं, ये गाड़ी हो गया, घर हो गया, पेड़ पौधे, ये सब संसारिक चीज़ों में हैं। इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पैसा, मकान, शोहरत, दुकान, ये सब चीज़ें सांसारिक चीज़ें हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुर्खिम जो सबसे सिंपलेस्ट जो रिलीजन है, धर्म है, वो टोटेमिज्म को मानते हैं, कुल देवतावाद को मानते हैं। इसी धर्म में क्या सभी धर्मों में मान्यता है पवित्र और अपवित्र की। पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, ये भी हमने पढ़ा। अब इसमें स्कैर्ड क्या है, प्रोफेन क्या है और टोटम क्या है या टोटेमिज्म क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी कभी कभी डेफिनेशन या इनकी मीनिंग पूछ ली जाती है, इसलिए आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिलीजन इज ए एनिमिज्म, बी मैजिक, सी टोटेमिज्म, डी नेचुरलिज्म। दुर्खिम के अनुसार सर्वाधिक आदिम प्रकार का धर्म है, इसका आंसर है सी टोटेमवाद, टोटेमिज्म। Did totemism signify, according to Durkheim, A. Animal worship, B. Clan, C. Simplest religion, D. Tribal identity। दुर्खिम के विचार में कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है? इसका आंसर है C. Simplest religion।
ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के नेट एग्ज़ाम से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और जो जो आपको क्वेश्चन बताएं उनको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, पनिशमेंट इज़ अ सोशल रिएक्शन टू क्राइम, हु सेड दिस? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।